इस एआई के वर्ल्ड में बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमें जॉब्स में बने रहने देंगी, और उसमें से एक स्किल है एक्टिव लिसनिंग। तो माइथोलॉजी के थ्रू हम इसको समझते हैं कि एक्टिव लिसनिंग कैसे एआई के वर्ल्ड में बहुत रेलेवेंट है। हम में से बहुत लोगों ने कृष्ण और अर्जुन के संवाद को बहुत अलग अलग तरीके से सुना है गीता के माध्यम से, और लोगों के उसके इंटरप्रिटेशंस। बट अगर आप देखेंगे तो रामायण में भी बहुत खूबसूरत संवाद हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाहे वो राम और लक्ष्मण का संवाद हो, राम और हनुमान का संवाद हो, राम और शबरी का संवाद हो, राम और विभीषण का संवाद हो, लक्ष्मण और रावण का संवाद हो, ऐसे कई संवाद हैं जिनसे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे ही एक्टिव लिसनिंग से रिलेटेड एक संवाद है राम और लक्ष्मण का, जिसमें लक्ष्मण राम से पूछते हैं कि बहुत सारे पाथ को छोड़ के एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डू इट। तब राम लक्ष्मण को बताते हैं कि अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं बट अच्छा श्रवण कर रहे हैं तो भी आप ईश्वर के पाथ पे ट्रेवल कर सकते हैं। श्रवण जिसको कि हम बोल सकते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो राम लक्ष्मण को बताते हैं कि 3 तरीके से आप श्रवण को और इंटरेस्टिंग और डीप बना सकते हैं। तो वो 3 तरीके हैं मन, मति और चित्त। यानी कि अगर आप मन से किसी संवाद को सुन रहे हैं, उसमें अपना मन लगा रहे हैं। आजकल के सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के ज़माने में हमारा मन जो होता है वो किसी एक चीज़ पे नहीं लगता है। तो अगर हमारा मन किसी चीज़ को फोकस कर रहा है, अवर माइंड, तो हम उस कन्वर्सेशन को सुन पाएंगे, उससे हमको सीख पाएंगे। और दूसरी बात होती है मति। मति को हम हमेशा सोचते हैं कि मति भ्रष्ट हो गई, पर मति टॉक्स अबाउट अवर इंटेलेक्ट। जब हम किसी की बात को सुन रहे हैं तब हम मन तो वहाँ लगा पा रहे हैं, पहली इंपॉर्टेंट शर्त, पर क्या हमारा इंटेलेक्ट भी हम वो यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो क्या आप उस इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हैं कि राम और लक्ष्मण का संवाद रामायण से लिया हुआ, तो आप अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को भी क्या वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपका मन लगेगा तभी तो आप बुद्धि को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मन, मति। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी कन्वर्सेशन को, उसको हम बहुत समय तक याद नहीं कर पाते हैं, उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीसरी चीज़ है चित्त, विच टॉक्स अबाउट आवर मेमोरी। तो क्या हम उस कन्वर्सेशन को सुनते समय अपने चित्त, अपनी मेमोरी को वहाँ रख पा रहे हैं, सो दैट वी कैन रिटेन द वैल्यू ऑफ दैट कन्वर्सेशन। तो श्रवण के 3 पार्ट है, मन, मति और चित्त। फोकस्ड माइंड, intellectual interpretations, and retrieving in the memory for the long run। अगर आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके किसी भी कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं तो आप उसमें से बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग एआई के वर्ल्ड में और इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो राम ने लक्ष्मण को जो श्रवण के तरीके बताए वो आज भी कितने रेलेवेंट हैं। मन, मति और चित्त से इस वीडियो को सुन के देखिए and you can derive a great value. Thank you. Enjoy nature and have a wonderful day ahead.